प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार इस धरा धाम पर जाता है और प्रत्येक योनियों में जाता है। कभी वह शुकर बनता है तो कभी वह कुकर बनता है, कभी गधा बनता है तो कभी बिल्ली बनता है। अपने कर्मा अनुसार वह जीव इस जगत में आता है। माता, पहले आप यह समझो कि जो हम सब ने मनुष्य तन प्राप्त किया है यही सबसे बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है। कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हे माता, देवता भी इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं। भगवान ने अत्यंत अपनी कृपा करुणा को बरसा करके हम सब जीवों पर ऐसी कृपा उनकी हुई जो आज हम सब मनुष्य तन में प्राप्त हुए हैं। भगवान से जीव प्रार्थना भी करता है। ये मनुष्य तन माता बहुत ही दुर्लभ है, ये सहज रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं योगी दुर्लभम। माता, ये जन्म, यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर भी है। न जाने कब यह शरीर छूट जाएगा। हम सपना सजाते रहते हैं कि 4 ताला बनाएंगे तो 4 कोठियाँ बनाएंगे, 4 व्हीलर लेंगे, नाना प्रकार के सपने को सजाते हैं, लेकिन यह निश्चय नहीं है कि हम सबका जीवन कब विलीन हो जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इसीलिए माता, इस संसार में भगवान ने जब हम सबको मनुष्य तन दिया है तो किसी न किसी उद्देश्य से दिया है। उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जाति सते न लभते किल मानुषत्वं, तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वम्। स यस्य पालयति लालयति इंद्रियाणि, तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्। माता, जाति सते न लभते किल मानुषत्वम। कई जन्म जन्मांतरों के बाद यह मनुष्य तन हम सबको मिलता है, लेकिन वह मानव अपने जीवन का जो मूल्य लक्ष्य है उस लक्ष्य को भूल करके विषयों का सेवन करने लगता है। ऐसा मानव के हाथ में आया हुआ अमृत कलश को फोड़ करके और विष का घड़ा उस अपने हाथ में ले लिया है। भगवान इसीलिए मनुष्य तन सभी को देते नहीं है। जीव जब गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस नरक से अब तो बाहर कीजिए, लीजिए मुझको शरण में। हे प्रभु, अब इस नरक में मुझसे अब रहा नहीं जाता, एक बार केवल बाहर कर दीजिए। गरुड़ पुराण में तो ऐसा वर्णन आता है कि जीव जब गर्भ अवस्था में रहता है, गर्भाशय में रहता है, तो कई जन्म जन्मांतरों का उसका चित्त में संस्कार, चित्त में कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और उस घोर दुष्कर्म को देख करके जीव रोता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु,
कि अदायों ने प्रमुचे हम तद स्मरि से पदों तवा तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिर्भविष्यति। हे प्रभु, एक बार इस मुझे गर्भ से बाहर तो करके देखें। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं जब इस धराधाम पर आऊँगा मैं वैसा उपाय करूँगा। तम उपायम करिष्यामि येन मुक्तिर्भविष्यति। मैं उस वैसा उपाय करूँगा जिससे इस धराधाम पर पुनः आने का चक्कर ही न पड़े कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, इस चक्कर को छूटने के लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपकी ही सेवा करूंगा, आपका ही भजन करूंगा, आपकी ही भक्ति करूंगा। जितने साधन हैं, जितने धर्म हैं, उस धर्म को मैं करूंगा। प्रभु एक बार बाहर कर दीजिए। भगवान ने कृपा करके उस जीव को उस गर्भ से बाहर करते हैं, लेकिन जब वह जीव इस माया में निपटता है, इस धरती पर जब आता है, तो महाराज माया से संलिप्त होकर के भगवान से किया हुआ संकल्प, भगवान से किया हुआ प्रण वह भूल जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की।